हेलो गाइस। मैंने जो टास्क लिया हुआ था उसे आज मैं फर्स्ट डे शुरू करने के लिए जा रहा हूं। तो मैं सभी ऑपरेटर भाइयों को नमस्कार करके उसे शुरू करता हूं ताकि पढ़ने में मन लगा रहे। तो चलिए, आज का विषय है परिचय अबाउट दिस मैनुअल। आज शुरू करते हैं अबाउट दिस मैनुअल। जो मैनुअल क्या होता है, तो मैनुअल का फर्स्ट टॉपिक दिया है मॉडल एंड सीरियल नंबर, यानी मशीन का मॉडल और सीरियल नंबर कहाँ पे है, इस चीज़ को दिखाया है। यूज दी मैनुअल, मतलब इस मैनुअल को आपको यूज कैसे करना है। और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मतलब दाईं ओर और बाईं ओर, ठीक है। केब कोपिनन, यानी केब या चंदवा। दूसरा है क्रॉस रेफरेंस, यानी प्रतिकूल संवेदना। और तीसरा है लोकेशन ऑफ मैनुअल, मतलब मैनुअल की जगह। इतना सारा चीज़ आज का टास्क है। और इसको अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। उसमें मैंने इसे पूरा ही मैनुअल जैसे होता है एक्टिविटी, सारा कुछ उसमें मैंने छोड़ रखा हूँ। क्योंकि वो छोड़ने का मेरा ये है कि इसलिए मैं उसमें छोड़ा हुआ हूँ क्योंकि यूट्यूब वाले जो हैं वो उसमें मेरे को दिया हुआ है कि टाइमिंग लिमिट जो दिया है मेरा, वो उसमें दिया है आधा घंटा का। और मेरे को जो ये सोशल मीडिया एक्टिविटी में ये अपना फेसबुक जो है, इसमें मेरे को 5 मिनट का दिया हुआ है। तो 5 मिनट में मैं इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इतना सारा इसमें मैंने डाला हुआ है। 3-4 पेज में ये आया है पूरा प्रतिबंध। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, जो कि आप लोग का स्क्रीन में चल रहा है। तो आप लोग को भी पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा भी दिया है कि हम लोग को जानना ज़रूरी भी है, इसलिए मैंने उसमें सारा कुछ डाल रखा है। तो जाइए आप लोग उसको फॉलो कीजिए या मेरे को फॉलो कीजिए। इस तरह से मैं वीडियो आप लोग का बीच हर पार्ट बाय पार्ट लाता ही रहूँगा। आज का पार्ट यही है अपना, जो परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन। एक मशीन का इंट्रोडक्शन मैं करवाने वाला हूँ कि क्या क्या मशीन में इंट्रोडक्शन, या मशीन चलाने से पहले हमें क्या क्या देखना पड़ता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि कितना आदमी मुझे सपोर्ट करता है। तो थैंक यू, ओके बाय। मैनुअल एंड सीरियल नंबर, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं अब, ठीक है। तो दिस मैनुअल प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर द फॉलोइंग मॉडल्स 5 इन द जेसीबी मशीन, यानी ये मशीन कब बना है और कितना दिन पुराना है। तो मेरा मशीन BS5 है। तो इसमें लिखा हुआ है ये मैनुअल जेसीबी मशीन की निम्नलिखित मॉडल 5 के लिए जानकारी देता है। यानी ये बुक जो है अपना जेसीबी के मॉडल 5 के बारे में ही जानकारी देता है। तो जेसीबी में तो ज़्यादा कोई डिफरेंट होगा नहीं, लेकिन बात रह गया कि जो भी डिफरेंट होता है वो आप लोग अपना नोटबुक में देख सकते हैं। वो बुक आप लोग के पास होगा। आगे बढ़ते हैं। यूज दी मैनुअल, मतलब मैनुअल को हम यूज कैसे करते हैं। दी क्वालिटी स्टेट द गाइड्स ऑफ यूक्लिड रेफरेंस गाइड्स इफ द एसोसिएशन विद दी मशीन डू नॉट ऑपरेटर्स मैनुअल योर मस्ट रीड ऑल दी डेलोमीटर्स सेफ्टी इंटीग्रेशन इन दी ऑपरेटर्स मैनुअल बिफोर इंटली ऑपरेटिंग दी मशीन। तो ये तो इंग्लिश में हो गया, अब इसको हिंदी में हम बताते हैं। मशीन के साथ दी गई क्विक स्टेज गाइड्स या क्विकली रेफरेंस गाइड अगर दी गई हो तो एकमात्र गाइड नहीं है। मशीन के पहली बार चढ़ने से पहले आपको ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया सभी डायरेक्शन और सूची निर्देशकों को ज़रूर पढ़ना है। अब आप लोग समझिए कि क्या है नहीं है, तो इसके बारे में मैं बनाऊंगा वीडियो और उसको पूरा भी दिखा दूंगा कि महत्वपूर्ण सूची क्या है। या यूज द मशीन, जैसे हम लोग अपना केबिन में बैठते हैं तो इस तरह का आप लोग का दाएं और बाएं जो इंडिकेटर दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हो। अरे चला रहा हूँ, इधर आप देख सकते हो। ऐसा चीज़ आपका पूरा मशीन में होगा, तो आप लोग उसी को ये देखने के लिए बोल रहा है। उसका आगे बढ़ते हैं। किधर गया, पेज भी पलट जाता है हवा से। दूसरा चीज उसी में दिया हुआ है, यूज द मैनुअल में। दी ऑपरेटर्स मैनुअल द एग्रीगेट विथ गिव योर ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन एंड इट्स सेफ ऑपरेटिंग इन अलाउ कंटेंट्स ट्रांसमिशन एंड टेक्निकल डेटा। यानी यह
ऑपरेटर मैनुअल इस तरह से तैयार किया गया है कि आप मशीन और उसके सुरक्षा संचालकों की अच्छी समझ हो सके। इसके रख रखाव की तकनीकी जानकारी भी शामिल है। इसको रखना कैसे है, नहीं रखना कैसे है, मशीन के बारे में आप ही को ये बता रहा है या हमको ये बता रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ लेफ्ट हैंड राइट हैंड। इन दी मैनुअल लेफ्ट हैंड राइट हैंड, योर लेफ्ट हैंड राइट हैंड व्हेन योर the sending request in the machine. This is so whenever you are fetching in the loader front and the backward area. मतलब इस मशीन में बाएं और दाएं का मतलब आपको बाएं और दाएं से है। जब आप मशीन में सही ढंग से बैठे हो, यह बात तब भी लागू होता है चाहे आप लोडर मतलब सामने की ओर चला रहे हैं या बैको यानी पीछे की ओर चला रहे हैं। यानी इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब दोनों तरफ अलग अलग एंगल इसका चेंज होता है, ये चीज़ ये बोल रहा है। दूसरा केब। अब थोड़ा केब के बारे में जानते हैं। दी मैनुअल फ्रीक्वेंसी मैटर रेफरेंस टू दी केब। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट ऑपरेट दिस मशीन विथ आउट एंड द ऑपरेटर्स मैनुअल इन द केब। दिस स्टेटमेंट अप्लाई इन कैबिनेट बुल्ड मशीन। इस मशीन में अगर केब या जिक्र किया गया है, उदाहरण के लिए केब में ऑपरेटर मैनुअल के बिना मशीन ना चलाएं, यह बात कोपिनिया वाले मशीन पर भी लागू होता है। मतलब वो जो बुक है, ये कंपनी बोल रहा है कि जब तक आप ये बुक नहीं पढ़ते हो तो तब तक आप इस मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। लेकिन चलिए खैर कंपनी की बात है, इतना चीज़ देख लेते हैं आगे। क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है अपना मतलब जो रोज़ का रूटीन है। चलिए आगे बहुत कुछ मिलता है। इन द मैनुअल क्रॉस रेफरेंस एरिया मॉडल बाय परसेंटेज द सब्जेक्ट लिटली इन द बुल इलेक्ट्रिक कॉपी ओनली दिस नंबर ऑफ द पेज often which the subject beginning in the introduction with in the bracket for the example reference on cross reference। मतलब ये ब्रैकेट के बारे में। इस मैनुअल में क्रॉस रेफरेंस देने के लिए विषयों के हल्के नीले रंग से दिखाया गया है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में। जिसके पेज पर विषय शुरू होता है उसका नंबर ब्रैकेट में दिया गया है। उस उदाहरण के लिए क्रॉस प्रिपरेशन पेज 2 में देख। मतलब इसमें जो बोला है, जो पार्ट्स अपना मशीन में लगा है उसमें एक नीले रंग की कोड दिया होगा। वही कोड देख के ही आपको, जैसे मशीन का कोई पार्ट टूट जाता है तो मंगाना है, तो वो कोड आप ध्यान से देखिए और उस कोड को देख के ही आप मंगवाइएगा, तो अपना मशीन में वो चीज़ फिर आसानी से हो जाएगा। तो थैंक यू भाई इतने दूर तक बने रहने के लिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ रीड करता ही रहूं। ओके भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में।